नमस्ते डियर जैमिनीस। मिथुन लग्न के लिए मार्च 2026 कैसा समय रहेगा? देखिए, ये जो मैंने हेडिंग लिखा है इसको पहले समझिएगा। विपरीत राजयोग बना है आपके कर्मस्थान में। लॉर्ड ऑफ द 6, 8 एंड 12 का लॉर्ड, 6वें स्थान का स्वामी मंगल, 8वें स्थान का स्वामी शनि और 12वें स्थान का स्वामी शुक्र, और कर्मस्थान में मालवीय योग बना है, यानी कि ये विपरीत राजयोग का बहुत अच्छा फल मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे को ट्रबल देता है, कर्मस्थान का शनि है, तो शनि की रेमेडी करते ही रहिएगा आप जो भी कर रहे हैं, और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, मेहनत करते रहो। कर्मस्थान का शनि है, ये आपको तकलीफ देगा, लेकिन आने वाला कम से कम 30 साल तक ये फिर ऐसा नहीं सताएगा जैसे अभी आप परेशान हैं। जिस महीने में लिखा है, देखिए ये महीने में बेसिकली मैंने सबसे पहला लिखा है विवाह योग लिखा है। विवाह के लिए ऑलरेडी जो मैरिड है उनका मैरिज लाइफ को ट्यूनिंग हो जाएगा, अविवाहित लोगों को विवाह का मौका मिलेगा, क्योंकि 11 मार्च से गुरु मार्गी हो रहा है, यानी कि कुछ जो काम रुके हुए थे, कुछ हाई लेवल के षड्यंत्र से भी आप परेशान थे, उसमें भी मार्ग हो जाएगा। यानी कि गुरु एकदम फुल फ्लैश आपको लग्न में से सपोर्ट करने लग जाएगा, आपका जिंदगी का स्टेबिलिटी बढ़ने लग जाएगा। जो आज करे सो कल कर, और कल करे सो परसों, और इतनी जल्दी क्या है, जीना है जब बरसों, ऐसा अगर आप समझते हैं तो आपको काम धंधे में 100% ट्रबल आएगा। क्योंकि कर्मस्थान का शनि आज करे सो कल कर नहीं है। आज का कल का काम, आज का काम कभी पेंडिंग मत रखो, ये शनि सिखाता है, तो ये ध्यान रखिए। और स्टूडेंट के लिए पंचमेश कर्मस्थान में आपका लॉर्ड ऑफ द 5th 10th में, ये समय में आपके संतान को हो सकता है मेडल मिले, और अगर आप स्टूडेंट है तो आपको मेडल मिलना चाहिए, क्योंकि लग्न में गुरु और पंचमेश दशम में, और नॉट ओनली पंचमेश दशम में, वो उच्च का हुआ है। पंच महापुरुष योग बना है, मालवीय योग बना है, बहुत बढ़िया सितारे दिख रहे हैं। और वर्क प्लेस पे आपको हो सकता है कि मैंने बोला विपरीत राजयोग हुआ है, 6, 8, 12 का स्वामी कर्मस्थान में आया। विपरीत राज्यों का कंडीशन है कि तीनों 3 होना चाहिए, और तीनों 3 आपके कर्मस्थान में। कभी कभी कर्मस्थान में जलील होना पड़ता है। कर्मस्थान का शनि हो सकता है कोई काम में, देखिए दिस इज द अबाउट मार्च, हो सकता है कि आपका इंक्रीमेंट का टाइम हो, आपको रिवाइज कर रहे हो, आप जॉब करते होंगे तो, और हो सकता है आपका बिजनेस हो और आप एकदम केयरलेस हो गए हो, तो हो सकता है कि शनि आपको कुछ दंड दे जिससे आप जाग जाओ, ये भी हो सकता है। तो ये ध्यान दीजिएगा। और आपके लिए लग्नेश नवम में, यानी कि लग्नेश बुध है, और ये भी आपका 26 फरवरी से 20 मार्च तक बुध वक्री था, यानी कि काम भी स्लो हुआ था। 20 मार्च से ये काम में भी स्पीड आ जाएगा। रिलीजियस कोई कार्य, धर्म कार्य होगा, कोई रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग होगा, और सितारे आपके लिए 21 मार्च से, यानी कि लास्ट वीक में, जैसे पहले गुरु मार्गी हो रहा है 11 मार्च से, और 21 मार्च से बुध भी मार्गी हो रहा है, यानी कि ये दोनों ग्रह आपके लिए बहुत अच्छे फल देने वाले हैं इस बार। अब देखिए, डेट वाइज प्रेडिक्शन करने के पहले एज यूजुअल आप लोगों को बताता हूं मैं कि केयरफुल रहने की डेट, तो इसको कैलेंडर पे मार्क कर दो। 2nd, 3rd, 4th, 5th एंड 6th, 2, 3, 4, 5 और 6 तारीख है। इसको कहीं मार्क कर दो। इसमें है ना, आपको डिसीजन पेंडिंग रखना है, डिसीजन पेंडिंग, कीप योर ऑल डिसीजन पेंडिंग। मैं अभी डेट वाइज बताता हूं, इसको इंक्लूड करता हूं, आप समझिएगा पहले कि आपका मंथ वाइज जो पोजीशन, डेट वाइज जो, इसको कैलेंडर पे पहली बात है क्रॉस कर दीजिए, मार्कर से कर दीजिएगा ऐसा वाला, जिसको ऐसा आप रब करो तो चला जाए, ऐसा कैलेंडर पे करिएगा, और घर पे करिएगा, ऑफिस में नहीं। क्योंकि उससे किसी को हिंट मिले ऐसी बात नहीं है, बट घर पे करके रखिएगा। आपका पर्सनल कैलेंडर हो तो उसमें मार्क करिए। ये जीवन किताब कोई अल्लाह का किताब नहीं है कि सबके सामने उसका प्रचार करें आप, वो आपका अपना पर्सनल चीज है, उसको सबके सामने प्रचार करने का चीज नहीं है वो, तो उसको आप अपने पर्सनल डायरी में मार्क करें। अब देखिए, 24 फरवरी से 1 मार्च तक, डेफिनेटली मार्च का वीडियो मैं पीछे जा रहा हूं, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने की बात है। यू आर द पर्सन हु इज हैविंग एबिलिटी टू रीड द माइंड ऑफ अदर्स, दूसरों का मन आप पढ़ लेते हैं, टेलीपैथी, आपका ऑब्जर्वेशन बहुत ग्रेट होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, लेकिन ये बोलते हैं आप और दूसरों को दे देते हैं। बॉस, ये आपका जो साथ में जॉब करते हैं, काम करते हैं,
वो आपका ऑब्जर्वेशन का एडवांटेज लेके आगे फॉरवर्ड करके अपनी पोस्ट को और मजबूत बनाते हैं। सो डू नॉट शेयर योर प्राइवेट थिंग्स। मतलब क्या होता है कि आपका जो ऑब्जर्वेशन है जब तक पूछेंगे नहीं मत बोलो, और उसका आपका टॉप लेवल तक आपका आवाज जाना चाहिए, ये करें। 24 फरवरी से 1 मार्च तक सितारे आपके लिए अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए बेस्ट है। अब 2, 3, 4, 5 और 6 ये बेवकूफ की तरह बकवास बंद करिएगा। बी रिमेंबर दिस, नॉट टू स्पीक एट ऑल, कीप फ्यू डिसीजन पेंडिंग। जो काम आप नहीं कर सकते उसका झूठा वादा भी मत करो। कभी कभी मैं देखता हूं जेमिनीज का ऑब्जर्वेशन भी ग्रेट होता है, बिंदास झूठा वादा करते हैं, नहीं करिएगा। जितना चुप रहोगे फायदे में रहोगे। 2, 3, 4, 5, 6 कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन हो इसको भी पेंडिंग रखना है। देखिए कर्मस्थान में आपके लिए ये सूर्य भी आ रहा है 15 तारीख से, यानी कि ये महीना बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन 2, 3, 4, 5, 6 को चुप रहना, और इसको ये दिन में आपके षड्यंत्र होगा पीछे। कर्मस्थान में शनि है ऑलरेडी, ये शनि की रेमेडीज मैंने बताया, मैं फिर से बताता हूं आपको। शनि का रेमेडीज राम राम लिखो, चाहे अलग अलग लिखो, चाहे ऐसे चौरस स्क्वायर टुकड़े काटो, राम 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 लिखो, ऐसे राम 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 लिखो, स्केच पेन से लिखो, बॉल पेन से लिखो, मार्कर से लिखो, ऐसे बहुत सारे टुकड़े जमा करो और हार बना दो, या एक ही कागज पे लिखो और उसको स्टेपल कर दो हार पर। और ये हनुमान जी के कहीं भी जहां शनि का मंदिर हो, शनि भगवान का, हनुमान जी के पैर के नीचे शनि हो, वहां जाकर ये हार चढ़ा दो हनुमान जी को, और सिंदूर चढ़ाओ। सिंदूर लाल कलर का जो सिंदूर आता है वो भी हनुमान जी को चढ़ाओ। मैं सैटरडे बोल रहा हूं, ये बराबर ध्यान रखिएगा। 2, 3, 4, 5, 6 बेवकूफ बनने का टाइम है। बोला के फंसा, याद रखिएगा बराबर, आप बोले के फंसे, षड्यंत्र होगा, आपसे गलती होगा। मेंटली जो कुछ सुबह से अर्ली मॉर्निंग से प्रिपेयर करो अपने आप को, और 2 से 6 में कोई मेजर डिसीजन नहीं लीजिएगा। आगे बढ़ते 7, 8, 9 ये वो तारीख है जहां आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को आप शफल करेंगे, यानी कि उसको चेक करेंगे आपने कहां कहां इन्वेस्टमेंट किया है, क्या किया है। ये दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। मैं ज्यादातर देखता हूं जेमिनी का, अगर बच्चा हो, आपका संतान जेमिनी हो या आप जेमिनी, जैसे लोगों के साथ बैठोगे वैसे हो जाओगे। हमेशा अपने से ऊंचे लेवल पे बैठो, ये सजेशन देता हूं मैं आपको। घटिया लोगों के साथ बैठोगे घटिया हो जाओगे। जेमिनी यानी कि ये संग दोष होता है। और छोटे बच्चे देखिए, अगर जेमिनी है, अगर आपका बच्चा जेमिनी है या आप खुद जेमिनी, 15-16 साल की उम्र में जैसे ही आपका हार्मोन चेंज होता है, सिगरेट पीना, बियर पीना, शराब पीना ये शुरू कर देते हैं। जेमिनीज को मैंने बहुत नजीक से देखा है, जो देखा वो बता रहा हूं। सो आपको हमेशा ऊंचे लोगों में बैठना चाहिए। आपका ऑब्जर्वेशन ग्रेट है। 7, 8, 9 तारीख दोस्तों के साथ बैठो, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को प्लान करो, और ये बेस्ट टाइम है आपका ड्रीम करो प्लान को। जिसके पास सपने नहीं है वो गरीब है, एक बात ध्यान में रखो। और ये सपना देखने का टाइम है आपका 7, 8, 9। प्लान करो आपका फर्दर फ्यूचर का। गुरु लग्न में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिखाएगा। शॉर्ट टर्म कोर्स अगर ज्वाइन कर रहे हो, ये जून तक 2 जून तक गुरु आपको, 2 जून तक 1 जून, 2 जून से गुरु बदलेगा, आपके धनस्थान में जाएगा। प्लान करो और एजुकेशन कुछ जया कोर्स ज्वाइन करने की कोशिश करो। एडवांस एक्सेल सीखो, या अपने सब्जेक्ट में जो भी चीज है, नॉट एडवांस एक्सेल, जो भी आप काम करते हैं उसमें लर्निंग करने की कोशिश करो। अगर आपका संतान बेबी प्लान करना है, दिस इज द ग्रेट टाइम टू प्लान योर बेबी। संतान स्थान को देख रहा है गुरु, भाग्य को देख रहा है गुरु, यानी कि ये बेबी प्लान करने के लिए भी 11 तारीख से मार्च से जून तक आपका संतान के विषय में या उसके संतान के विषय में, ग्रैंड चिल्ड्रन के विषय में गुड न्यूज ये देगा। 7, 8, 9 तारीख बहुत बेस्ट है आपके लिए। अभी 10, 11, 12 और 13 तारीख ये आपके काम धंधे में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सफलता आपके हाथ आएगी। आप ज्यादातर देखिए, आप हाजिर जवाबी, कोई भी सवाल पूछो, दिल्ली शहर में कौवे कितने, उसका जवाब देने वाले भी जेमिनी हो सकता है। और ये आप में क्वालिटीज है, हमेशा मुस्कुराना, हाजिर जवाब देना, कोई भी क्वेश्चन पर आंसर दे सकते हैं आप। और 10, 11, 12 और 13 तारीख एक्चुअली 10, 11, 12, 13 बेस्ट है आप लोगों के लिए पर्टिकुलरली। और ये 28, 29, 30, 31 भी बेस्ट है।
10, 11, 12, 13 भी बेस्ट है, और 29, 30, 31 का आगे बताता हूं। 10, 11, 12, 13 बेस्ट है। कोई भी बहुत बड़ा अपॉइंटमेंट हो, कहीं मिलने जाना हो, देखिए अभी विपरीत राजयोग बनाइए कर्मस्थान, बहुत बड़ा अगर आपको चांस मिलता है और आप जॉब चेंज करने का प्लान कर रहे हैं, शनि का रेमेडी करते ही रहना। मैंने बोला ऐसा राम नाम लिखने का, हनुमान जी को चढ़ाना है और सिंदूर चढ़ाना है हनुमान जी को, ये भूलिएगा नहीं। करते रहो 2 जून 2027 तक, 2 जून 2027 तक करते रहो। फूल हनुमान जी को राम नाम चढ़ाते रहो और कर्मस्थान पर बड़ा मौका मिलेगा, मिल सकता है आपको। लेकिन अगर आप सीरियस नहीं है काम से अपने, तो ये शनि आपको दंड भी दे सकता है। बी रिमेंबर, बी सिंसियर टू द योर जॉब। अब 14 तारीख से लेकर 27 तारीख तक, इसमें देखिए 21 तारीख से बुध मार्गी भी हो रहा है, ये बहुत लकी समय है। फ्रॉम 14 मार्च टू 27 मार्च इज अ लकी डे। मैंने लकी लिखा है यहां शेयर बाजार के लिए 16 से 27। शेयर बाजार बंद है 2-4 दिन बीच में। कोई ट्रिप ट्रैवलिंग की जो बात मैं कर रहा हूं, लकी ट्रिप ट्रैवलिंग, ये हो सकता है 16 से 27 मार्च में। बेस्ट टाइम से गुजर रहे हैं, एडवांटेज लो। आपके संतान के संतान, ग्रैंड चिल्ड्रन के विषय में हो सकता है कोई न्यूज आपको 14 मार्च से 27 मार्च में मिलेगा। संतान के विषय में या उसके संतान के विषय में कोई अच्छा न्यूज मिल सकता है आपको 14 मार्च से 27 मार्च में। कोई धर्म यात्रा भी आपकी संभवित है। और 28 मार्च से अगेन 29 मार्च, 30 मार्च, 31 मार्च और 1 अप्रैल आपके प्रमोशन के लिए, काम धंधे के लिए बात आगे बढ़ेगा। जॉब में बिजनेस कर रहे हो तो 10 से 31 मार्च तक सितारे बहुत आपके लिए फेवरेबल है। ये जो अभी समय चल रहा है आपके लिए, ये देखिए 2-4 चीजों के लिए, एक तो संतान प्लान करने के लिए बेस्ट है, स्टूडेंट के लिए मेडल लेने के लिए बेस्ट है, जिंदगी स्टेबल करने के लिए बेस्ट है, स्टेबिलिटी आ जाएगा, कुछ लर्न करने के लिए बेस्ट है। बहुत अच्छे समय से गुजर रहे हैं, इसका एडवांटेज लो, वेरी फर्स्ट। और सेकंड के उपाय करते रहो। घर से जो आप कटे हुए हो, देखिए घर से आप कट जाएंगे, और ये 22 फरवरी से 20 मार्च तक आप घर से कटे कटे रहेंगे। घर में शायद कुछ दुख होगा, ऐसा भी हो सकता है। 22 फरवरी से 20 मार्च तक। 21 मार्च से आपके लिए एवरीथिंग विल बी स्टार्टेड टू बी नॉर्मल, धीरे धीरे होने लग जाएगा। आप देखें मैंने कोई धर्म कार्य भी बोला, धर्म यात्रा भी बोला, रिलीजियस कोई यात्रा भी आपके लिए दिखाई दे रहा है। रिलीजियस जो यात्रा है ये 25 जनवरी से आपका 28 मार्च तक यात्रा होगा, और उसमें भी स्नान हो जाए तो बहुत बेहतर है। यानी कि जल का जो कहीं हो, होली रिवर हो, कहीं नदी हो, स्नान हो जाए, ऐसा हो तो और बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। अब देखिए थोड़ा आपको केयरफुल रहने का डेट बताया, चुप रहने की बात बताया मैंने। 2 से 6 मार्च के लिए जॉब के लिए बेस्ट मैंने डेट 10 से 13 मार्च भी बताया, 28, 29, 30, 31 भी बताया, 10 to 13 भी बताया। अब हेल्थ के लिए कोई मेरे को इस महीने में मेजर इश्यू नहीं दिख रहा है, यानी कि आप कहीं फंस जाओगे, ये सब मुझे इस महीने में नहीं दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट के लिए बेस्ट टाइम है पंचम दशम में, और वो भी उच्च का, यानी कि बेस्ट रिजल्ट इसको देना चाहिए आपको। और विपरीत राजयोग कर्मस्थान में, यानी कि आपको मेडल मिलना चाहिए। गुरु लग्न में आ चुका है, ये वक्त पूरी मेहनत से आगे बढ़ो। आपके दिमाग में जो परसेंटेज, आपका जो स्टेटस, जो लेवल आपने तय किया है, जो सोचा है, जो आप है, वो आपको हासिल होगा। यानी कि ये साल आपको स्टार आपके इतने फेवर में कि रिजल्ट आपके फेवर में होगा। कोई अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, फिर वो सीए का हो कि कोई और सब्जेक्ट का हो, तो वो भी आप बहुत इजीली क्रैक कर पाओगे। यानी कि पूरी कोशिश करिएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने का, ये आपके लिए बहुत अच्छा। जून से अक्टूबर इनकम डबल हो जाएगा, ये पूरी संभावना है। प्यार करते हैं तो 10, 11, 12 तारीख बहुत अच्छा है। ऐसे तो ये चंद्र शुक्र वाला तारीख भी अच्छा है, 4 तारीख और 20 तारीख, बट 10, 11, 12 तारीख काफी अच्छा है। अगर किसी को प्रपोज करना चाहते हो तो 10, 11 और 12 तारीख ये बड़ा रोमांटिक दिन है। अब बेसिकली ये क्या है, देखिए जो 4 तारीख है और 20 तारीख है, ये इस तरह का शुक्र चंद्र का अपोजिशन हुआ है। घर के लिए रोमांटिक डे है, बट ये प्रेम कई और चीज का नाम है। इसके लिए 10, 11, 12 ये रोमांटिक डे। आप ऑलरेडी इफ यू आर मैरिड
तो 4 तारीख और 20 तारीख को आप रोमांटिक चीज अनुभव कर पाओगे। ये बहुत आपका गुरु लग्न में आ गया, ऑलरेडी मैरिड है, उनको मैरिज लाइफ का ट्यूनिंग भी बहुत अच्छा मिल जाएगा, बहुत बढ़िया समय से गुजर रहे हैं। ठीक, और अविवाहित है उनके लिए विवाह का मौका मिलेगा। मैं पहले ही सबसे पहले बताया 7, 8, 9 मार्च आपको लड़का देखने जाना, लड़की देखने जाना, तो ये बेस्ट टाइम है विवाह के लिए। मतलब इस दिन में अगर जाते हो तो 99% आपका काम हो जाए, ये पूर्ण संभावना है। 7, 8, 9 मैंने बोला दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है और इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो को चेक करने का टाइम है। बहुत बेस्ट दिन है 7, 8, 9। शेयर मार्केट 9 तारीख फर्दर इन्वेस्टमेंट, अगेन द सेम थिंग। और लकी डे 16 से 27 तारीख तक, जैसे नसीब आपको साथ देता हुआ दिखाई देगा, आपको लगेगा आप नसीब बहुत सपोर्ट कर रहा है आपको। अब देखिए इस महीने में 3-4 चीजें देखिए। सबसे तो पहले 3 मार्च को चंद्र ग्रहण है आपके 3rd हाउस में, सिंह राशि में। तो ये ग्रहण आपके लिए इतना नुकसान कारक नहीं है। बेसिकली देखिए 3rd, 6, 11, 9 ये ज्यादा नुकसान नहीं करता, तो ये आपके लिए ज्यादा नुकसान वाला नहीं है। फिर भी ये अगर आपके पर्टिकुलरली भाई बहन के स्थान में हुआ है, पड़ोसियों के स्थान में हुआ है, तो बहुत बड़ा इसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है, ऐसा समझते हैं। बट फिर भी 1 किलो गेहूं और 2 किलो चावल और एक कोकोनट, हरा होगा चलेगा, सूखा होगा तो चलेगा, ये 3 तारीख को रात को 8 बजे के बाद कोई मंदिर में रख दीजिएगा, या 4 तारीख को सुबह जितना जल्दी हो सके। 4 बजे उठ के जाने को नहीं बोल रहा हूं मैं, भोर में नहीं बोल रहा हूं, जब भी आप उठते हो, ऑफिस जाते हो, वो बैग लेके जाके किसी को दे दीजिएगा। या शिव मंदिर होगा, कोई भी इंडियन टेम्पल हो, हिंदू मंदिर हो, उसमें वो रख दीजिएगा। ये पहला उपाय करिएगा। इस महीने में 1 तारीख और 16 तारीख को प्रदोष, शिव मंदिर में जाइएगा, जलाभिषेक करिएगा, ये आपके लिए लाभदायक रहेगा। समझो लग्न में ही चंद्र है, माइंड बहुत विवरिंग हो रहा है, स्विंग हो रहा है। 6, 8, 12 में चंद्र है, 6 में चंद्र है नीचे राशि का, तो खराब रिजल्ट। 8 में चंद्र है, मानसिक तनाव रहेगा। 12 में भले उच्च का चंद्र होता है, वो तनाव देता है। शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करें 1 तारीख और 16 तारीख को, लाभदायक रहेगा। अब देखिए इस महीने में आपके लिए 6 तारीख और 21 तारीख चतुर्थी, गणेश मंदिर में जाइएगा, ओम गण गणपति नमः का जाप करिएगा। और शत्रु पीड़ा ज्यादातर मैं मिथुन लग्न को देखता हूं, कर्ज से परेशान देखता हूं, हेल्थ से परेशान देखता हूं। हेल्थ से ऐसे परेशान हो जाते हैं, मैं बहुत बार देखा है आप लोगों को, जो सर्दी जुकाम कफ का बीमारी होता है, गले का बीमारी होता है, तो उसके लिए गणेश मंदिर में जाना है। और मैं पर्टिकुलरली ये दिन 6 और 21, ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्, तो ये गणेश भगवान श्री गणेश का मंत्र जाप करते रहिएगा। अब इस महीने में 3 तारीख को देखिए सूर्य चंद्र ग्रहण है 3 तारीख को, और उसी दिन रंगों का त्योहार होली भी है। मैं होली की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई दे रहा हूं आप सभी लोगों को। और इस महीने में 8 मार्च को वुमन डे की भी मैं आप लोगों को बधाई दे रहा हूं, पर्टिकुलरली मेरे जो फीमेल व्यूअर्स हैं उनके लिए। और नया साल हमारा हिंदू न्यू ईयर ये शुरू हो रहा है 19 मार्च से, गुड़ी पाड़वा न्यू ईयर। इस दिन की भी मैं नए साल की बधाई दे रहा हूं। और ये नवरात्रि प्रारंभ है 19 तारीख से 27 मार्च तक। अगर आपका शुक्र अच्छा नहीं है और आपको तकलीफ है, जैसे चतुर्थ में है नीच राशि का, शुक्र नीच राशि का तो प्रॉब्लम देगा ही। अब चतुर्थ में कहीं भी शुक्र है और आप उससे आपको पता है कि आपका शुक्र ठीक नहीं है, चाहे नवमांश में नीच राशि का हो, आपकी जन्म कुंडली में ही कहीं अष्टम में हो, अष्टम में भी अच्छा रिजल्ट नहीं देता शुक्र, 6 में वो भी अच्छा रिजल्ट नहीं देता, राहु के साथ है, तो कन्या भोजन करवाइएगा अपने घर में। पर्टिकुलरली 19 तारीख से 27 मार्च में छोटी छोटी लड़कियों को खीर पूरी खिलाइए बुला के, और यथाशक्ति गिफ्ट करिएगा। और गुड़ी पाड़वा का बिना कोई देखा हुआ मुहूर्त है, बहुत अच्छा मुहूर्त पूरे दिन, हमारा हिंदू न्यू ईयर है वो। नए साल की शुभकामनाएं आप सभी को और बधाई। अब देखिए इस महीने में 26 मार्च भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म, रामनवमी 26 मार्च। सभी मेरे व्यूअर्स को रामनवमी का जय श्री राम। अब देखिए इस महीने में देखिए गज केसरी योग की तारीख है, यह चंद्र शुक्र का आकर्षण योग की तारीख है।
ये चंद्रबुध के कपट योग की तारीख है। अब इसको जो एस्ट्रोलॉजी, ये सारी डेट आपको दिखाई देगी पोस्ट सेक्शन में, ताकि आप डिसीजन लेने में आपको सुविधा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क करिएगा। जो लोग ने चैनल को मेरी सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।